वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अभी मैंने यहाँ पे एक a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 5 दो एक इंटीजर वेरिएबल्स बना लिया है। अभी सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। अभी मैं अगर इसे रन करूँगा, मैं यहाँ पे रन कोड, तो सबसे पहले a प्लस बी आपको पता है यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर a माइनस बी माइनस 1 होता है जो कि एक इंटीजर ही होगा। और मॉड्यूलो देखा। तो सबसे पहले a प्लस बी को देखते हैं। a प्लस बी 9, a माइनस बी माइनस 1, फिर a इंटू बी 20, a डिवाइड बाय b होगा 0। अभी मैं अभी आपका ये बात करता हूँ। फिर ए मॉड्यूलो बी, फिर ए मॉड्यूलो बी 4 होता है। फिर ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए माइनस माइनस है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ। प्लस बी हो गया, ए माइनस बी माइनस 1, ए इंटू बी है ए इंटू बी 20। फिर ए डिवाइड बाय बी 0 क्यों आया? अभी ए डिवाइड बाय बी कुछ डेसिमल में आएगा इसलिए, पर यहाँ पे हम लोग सिर्फ आउटपुट कर रहे हैं इंटीजर को, और वो वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही होगी इसलिए 0। बस अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे कुछ 111 ऐसा, मतलब डेसिमल में नहीं आएगा, फ्लोट में नहीं आएगा, ऐसा समझ लो। सिर्फ इंटीजर में ही आएगा। अगर ये दोनों फ्लोट होते या डबल होते तो इन दो तो परफेक्ट वैल्यू आती, जो डिवीजन मतलब मेन वैल्यू है, वैसा समझ लो। फिर ए मॉड्यूलो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड 4। फिर ए प्लस प्लस। अभी ए प्लस प्लस क्या है? सबसे पहले ए को प्रिंट करो, फिर प्लस प्लस क्या करता है, एक वैल्यू बढ़ा दो, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा वैल्यू। फिर अभी इसने प्रिंट नहीं किया है, हाँ? इसने प्रिंट प्रिंट किया है, फिर इसने एक वैल्यू बढ़ा दी तो इसकी 5 हो जाएगी। पहले ए की वैल्यू 4 थी, फिर प्लस प्लस किया 5 हो गई। पर पहले इसने प्रिंट किया 4, फिर उसकी वैल्यू हो गई 5, उसके बाद में 5 हो गई इसकी वैल्यू। फिर पहले प्रिंट करेगा ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5, और उसकी एक वैल्यू घटा देगा जो कि है 4, तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। पहले यहाँ पे प्रिंट करो, फिर इंक्रीमेंट करो, यहाँ पे भी है प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। तो यहाँ पे ए माइनस माइनस जो कि है 5, पहले ए की वैल्यू 5 थी, इसने एक घटा दिया 4 हो जाएगी। फिर यहाँ पे 5 बढ़ाएगा तो यहाँ पे 5 प्लस प्लस था इसलिए तो 5 हो जाएगा, और प्रिंट करेगा ए तो यहाँ पे 5 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे था पहले इंक्रीमेंट करो फिर प्रिंट करो, और यहाँ पे था पहले प्रिंट करो फिर डिक्रीमेंट करो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। फिर माइनस माइनस से पहले डिक्रीमेंट किया फिर प्रिंट किया, तो यहाँ पे 4 हो गई वैल्यू, ए की वैल्यू 4 होगी। पहले माइनस किया फिर प्लस किया, सॉरी, पहले माइनस किया फिर प्रिंट किया। तो मैं आई होप आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ गए होंगे। तभी अभी हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। अब अभी मैं इनका ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि बाद में हम लोग और देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। बस अभी के लिए आप ये समझ लो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं, ये आपको वैल्यूज असाइन के लिए मदद करता है। जैसे ए इंट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 9, कैर डी इज इक्वल्स टू डी। आई होप आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर समझ गए होंगे, मतलब सिर्फ असाइन करने के लिए वैल्यूज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और सॉरी, मैं यहाँ पे इन्हें कमेंट आउट करूँगा, और वो जो वेरिएबल्स है इन्हें अनकमेंट करूँगा। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। तो
अभी समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अभी मैं फिर से इसे रन करूँगा, सेव करूँगा, क्योंकि मैंने कंट्रोल एस रन कोड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ए की वैल्यू बी है। अगर ए की वैल्यू बी है तो यहाँ पे ज़ीरो वन प्रिंट होगा। वन मतलब ट्रू और ज़ीरो मतलब फॉल्स। ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो मतलब फॉल्स। ए नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल टू होता है। और ए क्या नॉट इक्वल टू बी है? ए बी के बराबर नहीं है। हाँ, ए बी के बराबर नहीं है तो यहाँ पे वन आ जाएगा जो कि ट्रू है, मतलब वन। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है? क्या ए बी से बड़ा है या फिर इक्वल टू है? तो यहाँ पे नहीं, बड़ा भी नहीं है और उसके इक्वल भी नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। क्या ए बी से छोटा है या फिर ए बी के बराबर है? हाँ, ए छोटा है बी से तो यहाँ पे वन प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। फिर ए ग्रेटर देन बी, नहीं, ज़ीरो। ए लेस देन बी, ट्रू। तो यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी इसके बाद होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी मैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करूँगा। अभी समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड, एक एंड होता है, इसे डबल एम्परसेंड को एंड बोलते हैं सी प्लस प्लस में। फिर होता है और, इसे और बोलते हैं। और नॉट, नॉट के बारे में अभी बात करूँगा। सबसे पहले इसे भी रन कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, फिर से रन करूँगा कोड को। अभी ये दो मैंने दे दिया। क्या ए इक्वल्स टू बी है? क्या ए बी के बराबर है? नहीं। या फिर मतलब सॉरी, ये दोनों ट्रू होने चाहिए। ये जो दो मैंने दिए हैं ये दोनों ट्रू होने चाहिए, फिर ही ये ट्रू होगा। ए बी के बराबर नहीं है तो ये सीधा ज़ीरो डाल देगा, नॉट ट्रू। यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है ए बी के बराबर है, नहीं है, फिर तो ये दूसरा देखेगा ही नहीं। अगर ये भी ट्रू होता तो ये दूसरे को भी देखता। क्या ए बी से छोटा है? हाँ, पर एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए तो ही ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे ज़ीरो आया क्योंकि इन दोनों में से एक इनकरेक्ट है। तो एक होता है और, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं डबल स्ट्रेट लाइंस को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ए बी के बराबर है? नहीं, ए बी के बराबर नहीं है तो ये दूसरा देखेगा। क्या ए बी से छोटा है? हाँ, ए बी से छोटा है तो यहाँ पे वन आ जाएगा। तो और ऐसा लिखा जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमेशा पैरेंथेसिस में क्लोज्ड होने चाहिए। ये सब ये पैरेंथेसिस में क्लोज हुआ, ये इस पैरेंथेसिस में, और वो इस पैरेंथेसिस में, और इन दोनों में से एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। और होता है नॉट। नॉट क्या करता है? बेसिकली उल्टा कर देता है। अगर ये ज़ीरो है मतलब फॉल्स है, ए इक्वल्स टू बी फॉल्स है, तो इसे उल्टा कर देगा, मतलब वन, मतलब फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे नॉट ऑपरेटर क्या होता है। फिर उसके बाद और एंड, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सब थे कंपैरिजन, असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो ये थे सारे सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर दीजिए। मैं सारे सी प्लस प्लस के जो वीडियोज़ है मैं इसी प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।